things about the integratory system of the human. Every living being have senses. How many senses you human being have? 5 senses. Except this, the many system is there. First cell, group of same cell is called tissues. The many tissues make a organ. Very good. Or many organs make a system. Or complete many systems are there in our body. Any language problem? No any? Yes. Now one system we select to read today. I think today is 16 because recording is there. 17. Thank you. Yes. Integratory system of human being. Which is this? This is the belong with the skins or feeling or sense. These systems tell us about our feelings, cold, heat, and touches. So first of all, which part of the body, organ of this system, organ of this system, systems make by, पूरी करो मेरी बात को, सिस्टम मेक बाय ऑर्गन्स. सिस्टम किससे बने? ऑर्गन से. इसका ऑर्गन क्या है? स्किन. सेकंड पार्ट जिसको हम जनरली चेक नहीं कर सकते, कोइलियम एपिथेलियम कोशिश लिखा है से. स्पेलिंग में थोड़ा आप देखना कोइलियम की स्पेलिंग. हम बहुत दिन से स्कूल में कोइलियम एपिथेलियम टुगेदर. Generally we don't know what is this. Generally we don't know what is this because this is the lowermost layer of the skin, so we directly cannot see. But sir, how we can learn it? This is the name. This is the name, or this is the type of cells. This is the type of cell. Completely scientific name is there. If we add them, this system is ready. This system is ready. Now you anything we want to search or learn, here the skin is a very thin layer upon our body. हमारी बॉडी पतली सी है. इसका हम सेक्शन करते हैं, वर्टिकल सेक्शन. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल सेक्शन? वर्टिकल सेक्शन से बेटा आप क्या समझते हो? किस पोर्शन में? आपने मूली देखी है? इसको ऐसे काट के ऊपर से देखेंगे तो विजन क्या होएगा? एक मैंने कट किया यहाँ से, आई कट हियर एंड मूव दिस पोर्ट, और ऊपर से मैंने देखा तो इसका विजन कैसे दिखेगा? फोटो कैसे दिखेगी इसकी? हाफ कैसे दिखेगी आपको? बस ऐसे दिखेगी आपको तो मूली. हाफ मूली को काट के उसको हम 90 डिग्री से देखेंगे. इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल. और ऐसा इसी मूली को हम ऐसे काटेंगे तो आपका 11th में आ गया था. इसके बिना तो आप साइंस समझ नहीं सकते. इस मूली को ऐसे काटेंगे, ये सॉरी ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल. ये सेम ही दिखेगी आपको हाफ पोर्शन. ये हाफ पोर्शन आप सामने से देखेंगे तो ये जैसे पहले थी वैसे ही दिखेगी. नो एनी चेंज, इसमें चेंज नहीं आएगा. यहाँ मैंने स्किन को यहाँ कट किया और सामने में इसको 90 या 180 डिग्री से देख रहा हूँ. यानी अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ सामने इस छोटे से लेयर को, अगर आप इसको समझो हम कहाँ से चीजों को देख रहे हैं, इसको मोटा करके ये सामने का, ये स्किन तो ऐसी इसके सामने की देख रहे हैं. अब उसको मैं बढ़ाता हूं. सबसे पहले two big part here. First one, this is the second one. Upside epidermis. ये क्या हुआ? और डाउन साइड इज, कोई भी चीज आपको पढ़नी तो एक बार पढ़ के आना. सर अपनी चमड़ी, दिस इज द विजन बाय द माइक्रोस्कोप. दिस इज द विजन बाय माइक्रोस्कोप. टू बिग पार्ट इज देयर ऑफ स्किन. अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिडर्मिक और लोअर पार्ट इज कॉल्ड डर्मिस. नाउ अबाउट इट, बायोलॉजी में क्या आएगा? नेम्स और फंक्शन. बस बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्या चाहिए? दुनिया भर के ये पूरे लेसन में आपको बेटा मैंने पढ़ा इसको 2 दिन,
इसमें कम से कम आपको 60 नेम्स है इसमें। हाउ मेनी नेम्स आर देयर? 60 नेम्स, composition, function. There is no formulas of the physics, there is no formula of chemistry. न तो इसमें केमिस्ट्री के कोई फार्मूले हैं, न इसमें नेम्स, फंक्शन। नेम्स में आपको थोड़ी सी उसको ये ईपी, अब यहां से इसकी कोई चीज पैदा हुई है तो वो कहां से पैदा हुई? इंसान की बॉडी किससे बनी है? इंसान की बॉडी माँ के वोम में बनी। हम शुरू में कहते एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जितने पार्ट मेरे अंदर है वो मेरे एम्ब्रियो में थे। तो यहाँ किससे बनी है? एम्ब्रियो में जो पार्ट हुआ ये किससे डेवलप हुए? ये किससे? ये एक्टोडर्म, हाँ ये एक्टोडर्म से हुई है और ये मेसोडर्म से हुई। फिर दो नाम आ गए, एक नेम बाय दे ये कोलिमिक कोएलिमिक एपिथेलियम, नाउ एपिडर्मिस और डर्मिस। नाउ अगेन नेम इज देयर, एक्टा, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये वो पार्ट थे जो हमारे एम्ब्रियो में थे। अगर बच्चे आप किसी माँ बहन की सोनोग्राफी करके बताता है कि इसकी स्किन में इफेक्ट है, हाउ कैन ही गेस? ये जो टिश्यूज होते हैं, ये जो किसके टिश्यूज होते हैं, अगर एम्ब्रियो में वो चेक करने आए, एम्ब्रियो में वो चेक करने आएंगे तो वो पहले से देख लेंगे कि ये डेवलप किससे हो रहा है? एक्टोडर्म, डर्मा होना चाहिए। इसमें अगर टिश्यूज में उसको मिस्टेक आ रही है सोनोग्राफी में तो बोल देगा आपके बच्चे की स्किन में प्रॉब्लम। जबकि अभी तो वही एम्ब्रियो में क्या है, एग्स फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, continuous progress is there, but this is the part in the embryo by which the epidermic is developed. अब तक आपने क्या सीखा सर? स्किन, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, skin two part is there, one first one is skin, so simple name is there, we can touch also or we can look also। ही कोएलिमिक एपिथेलियम, ये सेल्स की टाइप है, ये नाम बहुत बड़ा। ऐसे सेल्स जो लेयर में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं एपिथेलियम बोलते हैं। यहां से टू पार्ट, सर इतनी चौड़ी स्किन नहीं, ये उसका वर्टिकल सेक्शन है। आपने 11th 12th क्लास ऑलरेडी, इसके फिर दो पार्ट है। अब नेम्स बढ़ते जाएंगे, बस नेम्स बढ़ते जाएंगे। इसमें क्या आ गया? एपिडर्मिस और डर्मिस। अब इसके फिर यहां फिर मैं इसके पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट, हाउ मच इज देयर? 1 2 3 5 पार्ट। नाउ देयर नेम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये तीन नाम तो सीख लो आप, बस बायोलॉजी में तीन ही है, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, नेम्स, ओरिजिनलिटी, कहां से ओरिजिन हुए, देयर स्ट्रक्चर्स और देयर फंक्शन। बस स्किन सेंसर फंक्शन है, स्किन इज द और द बिगेस्ट सेंसर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आंख छोटी सी है, नाक छोटा सा, जीभ छोटी सी है, स्किन पूरी बॉडी पे। और आगे जाके इसी से, सर हमारी बॉडी पे तो बाल भी है, नाखून भी है। द नेल्स एंड द टीथ एंड हेयर आल्सो डेवलप बाय स्किन। They are also skin. Look, continue is there. They are here. Continue growing is there. So this is the derived part. चेंज हो गई, उसने अपने रूप को चेंज कर लिया। चाहे आप चावल ला के खिचड़ी बना के खाओ, चाहे आप बिरयानी बना के खाओ, चावल तो दोनों में ही होते हैं, लेकिन दोनों को पहचानना थोड़ा सा टफ हो जाता है, दोनों से टफ हो जाता है। तो यहाँ स्किन है, स्किन के ड्राइज पार्ट है जिसमें पर्टिकुलरली दो चीजें हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब इनके लेयर्स में मैं क्या दूंगा? अगेन नेम्स आर देयर, अगेन नेम्स आर। अब आप गिनते जाना उंगली पे। एक हम एक चैप्टर या हम एक दिन का डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के बारे में, हम 60 मिनट में। ईच एंड एवरी डे वी इंट्रोड्यूस द न्यू नेम्स, 60 न्यू नेम अप्रोक्सीमेटली। हाउ मेनी? 60। यू हैव कैपेबल टू लर्न देम। आप में इतनी कैपेबिलिटी है क्या? आप उनको वहीं का वहीं, क्योंकि बायोलॉजी है। यहां से अब मैं इसको इनसाइड आउट यहां से गिनवा रहा हूं। ये लेयर है,
लेयर की इंग्लिश आपके इसमें क्या है? स्ट्रेटम। एक वर्ड याद कर लो, स्ट्रेटम मीन्स हाउ मच इज लेयर? 5। वी रीड द इनसाइड टू आउट, ये वर्ड सब में आएगा। लेयर इज दिस, लेयर इज दिस, ये एल्फीजी है, स्पाइनोसम है, ग्रेन्यूअल है, ल्यूसिड है, उसके बाद में कोरोनियम है। सर आपने तो फटाफट बोल दिए, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं तो हमें याद हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए एक ही साल में उस बुक को पढ़ के एक ही साल में एग्जाम देना। टीचर्स के लिए सर आप तो खड़े खड़े बोल देते, टीचर्स तो अगेन अगेन वही कर रहा ना। तो टीचर्स आपको लगता है दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, द टाइम्स मेक अस इंटेलिजेंट इफ वी डू वर्क ऑनेस्टली। टाइम मेक अस परफेक्ट इफ वी डू वर्क। आज का आज कोई नमाज पढ़ना सीखे और आज का आज कुल अल्लाह अलहम्दु सिर्फ याद करे तो वो चीज नहीं आएगी जो आदमी 10 साल से नमाज पढ़ के सीख के पढ़ रहा है। दोनों में डिफरेंस तो। अब इनके नेम्स, और नेम्स के बाद क्या आएगा? फंक्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ नए नए नाम आएंगे, आप या तो बोल के बता दो या मैं बोल के बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहला है जर्मिनेटिव। अब इनके नाम में भी इंग्लिश छुपी हुई है। जर्मिनेटिव, इसका ही नाम दिया एल्फी। ये यहां देखो, जनरेशन जर्म्स, जो चीजें नई बनती है, जो चीजें नई बनती है यहां से। ये अपर मोस्ट, हमारी जो अपर मोस्ट है, डेली हम लोग धोने में, निचोने में, रगड़ने में, वी वेस्ट टू मेनी सेल्स एवरी डे। तो हु विल सप्लाई द न्यू सेल्स? Who will supply the new cells? Layer by layer they develop, one after one, one after one, one after one. This is the permanent part of the dermis. The skin's permanent part of the dermis, or the temporary part. In this all layers, one layer, some senses is there, some particular cell are there, they are function. After some times, some changing is there, or they change in this layer or go to upperward. दूध को गर्म करो ऊपर आता है, आता ना, ऐसे हमारी चमड़ी भी कंटिन्यू ऊपर आ रही है। नहीं तो ऐसे थोड़ी देर में से रगड़ के छोड़ देंगे तो हमारी जलन लगने लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? ये हमारी एपिडर्मिस फिनिश हो जाती है रगड़ने से। जैसे ये सेंस आ जाती है तो यहां से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इसके बारे में सिंगल लेयर, अब इसके एक एक करेक्टर। अब आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वापस लिंक करो दिमाग को। चाहे ये बुक आपको अंग्रेजी आती है तो घर में ले जाके पढ़ लेना। तरीका क्या बायोलॉजी पढ़ने का? इंटीग्रेटरी सिस्टम, टू पार्ट इज देयर, स्किन एंड कोइलिमिक एपिथेलियम। कोएपिथेलियम को एक बार निकाल के बाहर फेंक दिया। स्किन हैज टू पार्ट, epidermis and dermis. Now we divide this one. Epidermis have further 5 layer, not part, 5 layer. Sir, what is the different part of the layer? पार्ट वो चीज है जो दो चीज जोड़ने से बनी है, और लेयर वो है जो एक ही चीज के दो सेम पोर्शन को अलग रखा। 5 लेयर इज देयर। स्ट्रेटम लेयर, तो ये नाम सब में आ गया। स्ट्रेटम, जर्मिनेटिव और एल्फीजी। सिंगल लेयर, ओनली सिंगल सेल इज देयर। सिंगल सेल लाइन, वन लेयर, सिंगल सेल। Now this is the non-living part, so blood is not there. तो अब क्या लिखोगे आप? Blood capillaries are absent. It's clear? Blood इसमें नहीं है। So who will nourish it? खाना कौन खिलाएगा इसको? The dermis nourish it. Sometimes the deepness is there और upness is there. upness का नाम फिर नया नाम आ गया, रेटिपेक्स। न्यू नेम्स, अपर, लोअर पोर्शन का उसने कोई नाम नहीं दिया है। जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, दे हैव सेंसेस, दे हैव सेंसेस, और एक्टिव सेल्स आर देयर, एक्टिव सेल्स आर देयर। अदर थिंग इज देयर इन दिस सेल, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज नॉट देयर। ये इसके 3 कैरेक्टर हो गए। अब घर में बैठे हो फिर जोड़ लो। आपको कहते सर हमें नोट्स लिखवाएं, ये जो लोगों ने अकल लगाई है
This book is available, complete book is also available in. So why we purchase this? This is the mode of the notes. इस बुक को किस में लिखा गया है? इसमें कहीं भी उसने दूसरे गवर्नमेंट बुक की तरह कहीं भी उसने ये प्रूफ नहीं किया है कि क्या आपने देखा है, बचपन से आपने पढ़ा है, डू यू नो द रेन, हाउ द रेन विल बिकम, पहले 4 सवाल पूछेगा, फिर एक एक्टिविटी देगा, फिर वो मेन चीज नहीं। उन्होंने क्या किया है, उसको रेक्टिफाई कर दिया। आजकल यार तेरे पास बायोलॉजी के नोट्स है क्या? ये बायोलॉजी के दरअसल में क्या है, ये नोट्स ही है। एक डर्मिस के बारे में बताने के लिए इसमें एक मेरे को पूरे लेसन में एक लाइन पढ़ के आगे बताओ कि सर ये इसमें लाइन छपी है, ये गवर्नमेंट बुक की तरह कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में, हमें खुद की स्किन्स के बारे में, दूसरे लोगों के कलर के बारे में हमें पूछा जा रहा नहीं, कभी नहीं पूछेगा वो। मैं एक बार फिर आपको देखो, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम बोलो। जर्मिनेटिव स्ट्रेटम या अदर नाम क्या है, एल्फी। इसमें यहां से ये डेड पोर्शन होते जा रही, नीचे लाइव और परमानेंट पोर्शन है। यस लिसन, दिस इज द इनर मोस्ट, यस इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एक करेक्टर हो गया, सिंगल लेयर, 2 करेक्टर हो गए, द ब्लड कैपिलरीज इज नॉट देयर, 3 करेक्टर हो गए। समटाइम इट इज द एलिवेटेड इज देयर, उठी हुई है, समटाइम इज द डाउन, एलिवेटेड पोर्शन इज कॉल्ड रेटिपेजेस या पेग्स भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में क्या लिखा है, यस द सेल इज कॉलमिनर लिखा है। आप गिनते जाना इसकी एक लेयर के कितने गुण हो रहे हैं। कॉलम, आपकी बिल्डिंग में नीचे खड़े ना कॉलम, इस टाइप की सेल है इसमें। सेल किस फॉर्म में, खड़ी हुई फॉर्म में। ये कॉलम, इस घर में तो दिखाई नहीं दे रहे, बाहर अपने कॉलम है, बिल्डिंग में कॉलम बंद, इस तरह की सेल है। अब मैं इस सब के लिए एक साथ बोल रहा हूं, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ये टूटेगी, टूटेगी तो ये पिचकेगी, ऊपर वाली में आएगा ये क्यूबोइडिकल है, फिर ऊपर वाली में आएगा ये हाइड्रोलिकल है, फिर ऊपर वाली में आएगा ये चपटी है। यानी वहीं से अल्लाह ने इनको तोड़ना शुरू कर दिया, 1 बाय 1 वो नेम चलेंगे। आप एक बार अपने से लिंक हो गए और थोड़ा सा बेसिकल इंग्लिश आती है तो बायोलॉजी को पढ़ना कोई, अगर आपको नेम्स को कैच करने की, अब तक कितने न्यू नेम्स हो गए, 10 हो गए, अब तो 5 तो मैं इसके बताऊंगा। इसका इसमें इसके आप 5 करेक्टर, टेल मी द 5 करेक्टर ऑफ जर्मिनेटिव स्ट्रेटम। नंबर 1 सिंगल लेयर, नंबर 2 ब्लड कैपिलरी इज नॉट देयर, द न्यूट्रिशन गिव बाय द डर्मिस अपसाइड एंड डाउन। एक्चुअली इसमें लिखा आपके एलिवेशन एंड हाँ डाउन, एलिवेशन इज कॉल्ड रेटिपेक्स एंड द शेप ऑफ द सेल्स इज कॉलमिनर। कॉलमिनर वर्ड है इसमें। अब आप जाओगे सर हम इसमें समझेंगे नहीं, ये बुक्स में आपको दे दूंगा। जो वर्ड यहाँ एक्चुअली आपके पास बुक होती तो आप अंडरलाइन करके मैं उसको ट्रांसलेशन कर देता यहाँ, कि आप कभी भी अकेले भी घर पे बैठ के पढ़ो। हाँ 1 बाय 1 ये आ रही है, हमको स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। पिक्चर का नाम क्या है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, उसमें हीरोइन कौन है, स्किन और ये कहाँ कहाँ जाती है, ये 17 रंग के कपड़े पहनती है, ये नाइट में ये पहन के सोती है, दिन में ये पहन के सोती है, इतनी बार बदलती है, फिर फाड़ होता तो फाड़ के फेंक देती है। हमारी सेल तो जाती है कचरे में, और हम भी एक दिन कचरे में चल जाएंगे। सो वी आर ट्राई टू लिसन जर्मिनेटिटम और एल्फीजी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। विच थिंग अबाउट वी आर टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्किन, विच पार्ट ऑफ स्किन, एपिडर्मिस। इन एपिडर्मिस हाउ मेनी लेयर इज देयर, 5 लेयर इज देयर। नाउ वी आर टॉकिंग जर्मिनेटिव और एल्फीजी लेयर्स। सिंगल लेयर, नॉन ब्लड कैपिलरी, live cells, columnar size, and also have some up and put side upside already. These is the character of this layer or composition of there. Now work germinating, continue dividation and make the new cells. Sir, why? Who will be supply the cell if we are damaged? Germinate, यहीं से ही पैदा होगी। ने पैदा होने का वर्ड इसमें जनरेशन से बना दिया जर्मिनेट। हमारी शादी में जनरेटर आता है, उसको जनरेटर क्यों बोलते हैं, वो बिजली पैदा करता है। जनरेट्स मींस पैदा करना, जर्मिनेटर पैदा करने वाली है इसका नाम। चले आगे हैं, स्ट्रेटम का मतलब लेयर, परत। ये 1 परत, हाँ 1 2 3 4 5, ये
5 लेयर। हाँ, ये यहाँ से ये जर्मिनेटिव है, पहले ये ऊपर सप्लाई ये देगी, ओमिटस कंटिन्यू इसमें डिवीजन चलेगा। कितने गुण हो गए इसके? 5 गुण हो गए। अब छठा गुण में पढ़ रहा हूँ। बायोलॉजी लिए बेटा आपने? चेंजर फ्रॉम द कॉर्नर क्यूबॉइड में एनी मेनी प्लेसेस ऑफ द लेयर इज एलिवेशन और डिप्रेशन इज फाउंड। द एलिवेशन कॉल्ड रेटेपेक्स। द सेल ऑफ द लेयर रिमेन्स टच विद द डर्मिस और हेंस इज न्यूरिश बाय द डर्मिस से न्यूरिश होती है। मैसिव मोटिविट, एक वर्ड लिखा है, घर में जाओ तो फंस मत जाना। मैसिव माइटोटिक डिवीजन, लगातार और सदैव, हमेशा उसमें हमारे मरने तक डिवीजन चलते ही रहता है। और इसमें स्पेशल बात क्या, प्रोड्यूस सेल्स और मूव अपवर्ड, ऊपर बढ़ती है कंसिस्टेंटली लगातार बिटवीन द पिगमेंट। यस, फर्स्ट वन इज देयर, अदर बिटवीन दिस सेल्स अदर पिगमेंट। आपको अगर 11th क्लास पढ़ी तो पिगमेंट का मालूम आना चाहिए। The cells, the hard smaller cells, they show the colors are called pigment. इनमें बेस में पिगमेंट होती है और ये टाइम बाय टाइम आगे जाके इसमें पिगमेंट में मेलेनिन नाम का एक दूसरा सब्सटेंस होता है जो हमारे गोरे और कालेपन के लिए जिम्मेदार होता है। बेटा हमने एक लेयर को कंप्लीट किया है, ऐसी ऐसी हमारे पास 5 लेयर हो रहे हैं। अब बताओ, डॉक्टर हाथ लगाते 300 रुपये क्यों ले लेता है, और एक आदमी को 300 रुपये में सारे दिन ईंटें क्यों डालनी पड़ती है ऊपर? उसने अपनी जिंदगी के 5 और 6 साल, साइंस वाला बच्चा ऐसा नहीं है वो टीवी देख रहा है, ये देख रहा है, उसे पूरे दिन, हाँ स्किन है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, एपिडर्मिस की लेयर है, जर्मिनेटिव है, स्पोनिजेस है, ग्रेन्यूल्स है, डेड सेल्स है, स्ट्रक्चर्स है। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी। चलिए दूसरे के बारे में। सबसे पहले नेम्स, थोड़ा समय, बहुत दिन से ये काम करते हैं, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। यस और नो? हाँ, अब आप कह सकते हो साहब इसमें ये हम जब इसकी स्टडी कर लेंगे तो वो पार्ट हम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्केच और इसका ये डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाए। अब इसको देख के थोड़ी बनाएंगे हम, बाद में हम बनाएंगे तो जिस चीज का नाम आएगा ये ऐसी वैसी सेल बना देंगे, जिस चीज का नाम आएगा ये जहां से पैदा हुई है, हेयर यहाँ से पैदा हुआ तो हेयर बना देंगे। इसलिए हम पहले इसको स्टडी नहीं करते, और इसमें मेरे हिसाब से कुछ समझ में भी नहीं आता। 5 लेयर कहाँ बताइए? हाँ, गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल बुक्स है दे आर कलरफुल, वी कैन अंडरस्टैंड। है एनसीईआरटी और राजस्थान। सर प्लीज चेंज दिस, इट इज नॉट वर्किंग properly. Bring second other one is. So skin, what is the name of integrated system is there, sense organ is there, biggest organ is there, have two part, dermis or epidermis. The originality of ectoderm or mesoderm. Mesoderm cells completely or they develop or come upside, so they also have the pigments or they contain melanin. They contain melanin. So melanin is the responsible for our colors or our vision. बोलो और क्या बोलूं? आप तो ये मत बोलना एग्जाम के टाइम में कि हम बायोलॉजी की ट्यूशन जा रहे हैं समझने के लिए। आप कहीं भी चल जाओ बेटा, आपको टीचर बताएगा यही। अब इन वर्डों को, स्पेलिंग्स को, ओरिजिनलिटी को, फंक्शंस को, शेप्स को, हाउ कैन यू ऑब्जर्व और हाउ कैन यू ट्राई टू लर्न इट? हाउ मेनी टाइम्स यू स्पेंड योर लाइफ? आप अपने जीवन का वक्त दोगे, अल्लाह ताला ने नेक काम में मदद करने का वादा किया है। इसका नाम मैंने क्या बताया था, बोलो? जर्मिनेटिवम या एल्फिजिस। नाउ कम इन सेकंड, थोड़ा आप कर देता हूं। स्पोनिजियस सही है, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम सब में आएगा बेटा। ये तो लेयर है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। सेकंड में चलते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं उसके ऊपर। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, SUMEM, ये इसमें भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्या करें? इसमें सबसे पहले तो दिमाग में ये बात, ये टूटनी चालू हो रही है, यानी ये चिपकेगी। हर चीज बुक में नहीं होती है, तो जब ये चिपकेगी तो ये ऐसी हो जाएगी। इस शेप को क्या पढ़ा था? क्यूबॉइडल। वो क्यूबॉइडल में चेंज होनी शुरू हो गई। इसके अंदर जो एक्टिव मटेरियल है, एक्टिव मटेरियल, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी, सर उसमें क्या होएगा?
अब यहाँ सम प्रोटीन्स और सम एंजाइम्स आर प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। अगर फैन नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हो, क्यों आप ऐसे बैठे नहीं। एंजाइम्स, या तो एंजाइम्स है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कौन चला रहा है? एंजाइम चला रहे हैं। अल्लाह ने हमारे दिमाग को बर्डन दिया ही नहीं है। इंसान, ह्यूमन बीइंग थिंग्स द ईच एंड एवरीथिंग डूइंग माई सेल्फ, नो, ओनली मेडुला ऑब्लिंगेटा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द माइंड, and the enzymes are responsible to run the body. Directly Yusuf is not responsible running this body. हमारा सोचने समझने का दिमाग अल्लाह ताला ने अलग ही दिया, उसको जिंदगी में सोचने समझने के अलावा कोई काम अल्लाह ने दिया ही नहीं है। डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीलिंग्स, the socks are there, मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट इज द, वो देखता है, हाथ जल रहा तो वो हटाएगा, और इंटरनल जो पार्ट है वो एंजाइम्स देखते हैं। तो फिर दिमाग का क्या काम है? दिमाग सो रहा है। इसलिए कुरान शरीफ में आता है बार बार, अलम तरा कैफा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा। अल्लाह ने पूरा दिमाग दिया इस दुनिया को, देखो और मेरे ऊपर ईमान लाके मेरी बंदगी करो। अब बताओ, आप साइंस पढ़ रहे हो, दिमाग का, और सारी काम दिमाग से चलती है, दिमाग से कुछ नहीं चलता बॉडी में। दिमाग से बॉडी में हु इज रिस्पॉन्सिबल? डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंजाइम्स। एंजाइम के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्लैंड्स। ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिन्यूअल ग्लैंड्स। बस, दिमाग का कहाँ काम है? सर ये हाथ पैर हिला रहे हैं, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, कुछ चीजों को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, वॉलेंट्री, नॉन, इनको कौन चला रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा चला रहा है। मेरा हाथ जल रहा है तो मैं हटा लेता हूँ बस। फिर हमारा दिमाग का क्या फंक्शन है? इसलिए कुरान में बार बार हजारों बार ये आयत आती है, अलम तरा, जिसका मतलब क्या होता है? क्या तुम देखा नहीं? डू यू नो, क्या तुम जानते नहीं हो? देखो हमने पेड़ों को कैसे बनाया है, हमने सितारों को कैसे लटकाया है, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। इसलिए आज के बाद लोगों को बोलना दिमाग का तो काम ही नहीं है। दिमाग का तो, अगर दिमाग का काम होता और कोई आदमी पागल होता पूरी तरह से, तो 18 साल बाद उसके दाढ़ी मूछ कैसे आ गई? वो तो पागल है ना। अगर दिमाग दाढ़ी मूछ लाता तो पागल के तो दाढ़ी मूछ नहीं आनी चाहिए। बोले उसका दिमाग सही है तो फिर वो सही से बैठा क्यों नहीं? दाढ़ी मूछ के लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। उसके पेट जल रहे हैं तो उठ कर क्यों गया? उसके लिए मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पॉन्सिबल है। फंक्शन ऑफ द माइंड उसका बंद है, जिसकी जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। उसके लिए तो अल्लाह ताला का वो अलम तरा कैफा, क्या तुमने देखा, ये चीज सीख के जाना। अल्लाह ताला सवाल क्यों पूछते हैं? कि आपके दिमाग को अल्लाह ताला ने टोटली फ्री रखा है कि इसको ऑब्जर्व करे। द पीपल्स और द पर्सन इज ऑब्जर्व द नेचर एंड फाइंड आउट द हु इज द क्रिएचर ऑफ दिस बॉडी और दिस वर्ल्ड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। नाउ दिस वन, इसमें क्या चेंजिंग होगी? एक चेंजिंग तो ये, दूसरा अभी ये मरना शुरू होगी यहाँ से। दे विल गो टू ऑल द स्किन हियर कंप्लीटली डेड। दो बड़े चेंजिंग है। ये ऊपर वाली को सपोर्टिव है, ये इसको सपोर्ट नहीं करती, ये जर्मिनेटिव है। इसका मेन फंक्शन है न्यू क्रिएट द न्यू सेल्स, इट्स एनफ। नाउ दिस वन, दिस इज द सपोर्टिव। सपोर्टिव होने के क्या होना पड़ेगा? उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 6 and 7 लेयर्स, इसमें ओनली सिंगल लेयर्स थी। इसका सेक्शन बनाऊं, इसी से 6 लाइनें इसमें, 6 और 7 लेयर से नीचे से सेल आ रही है, इसकी चिपकती जा रही है, सेल आ रही है, इसके चिपकती जा रही है। ये क्या कर रही है? बाकी की 3 रिमेनिंग लेयर को क्या कर रही है? सपोर्टिव है, ताकि वो चीज खड़ी रह सके। ये छोटा सा है, इसका ज्यादा लंबा नहीं है। यस, नेम क्या है बोल लो एक बार मुंह से जोर से। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। द मेन द cells are in the cubical forms or layer. How many layer are there of cells? 6 and 7 layer is there. Main function of the supporting of other, और एपिडर्मिस को ये सपोर्ट करती है। स्ट्रेंथ हमारी सारी इसी लेयर में होती है। मैं पढ़ देता हूं। आउटसाइड द, अब देखो उसी चीज को जबरदस्ती, सर ये तो ज्यादा है, जबरदस्ती लंबा चौड़ा कर। आउटसाइड द स्ट्रेटम स्पोनोजियम इज सेल्स, दिस वन इज देयर, दिस वन, यस, दिस इज द स्ट्रेटम ऑफ द 6 and 7 layers cells which is lies the next of the एलपीजी। एलपीजी के नेक्स्ट में, ये भी उसने लिख दिया। इसमें टीचर थोड़ी बताएगा आपको, एलपीजी के नेक्स्ट में आ गया। ये इतनी बारीक पढ़ी बुक बता दे, बहुत बारीक लिखते हैं। दिस वन एलपीजी सेल्स, दिस लेयर इज द पॉलीहेड्रॉन शेप, इट्स प्रोवाइड
यू नो पॉलीहेड्रॉन? हाँ, ज्यादातर लोग जानते नहीं है। 3 डायमेंशन चीजें आपने पढ़ी है। दिस इज द क्यूबॉइड, ओके, दिस इज द स्फेयर। स्फेयर और लड्डू स्फेयर है और चपाती सर्कल है। इसके बाद वो मैश में चले गए दरअसल में। अब इनको हम कूटे पीटे, इन चीजों को हम कूटे पीटे या तोड़े या वक्त के साथ ये टूटे, तो ये डब्बा है या कुछ भी है, वक्त के साथ ये डैमेज होएगा, तो इसका शेप बिगड़ेगा। तो ऐसे रेगुलर शेप जिनको हम देख सकते हैं, लड्डू क्या स्फेयर है, कोई डब्बा है या कोई कॉलम है, इनको हम देख सकते। ये टूटेंगे तो ये बिगड़ेंगे। कोई रोड में पत्थर पड़ा ऐसा, अब उसका क्या शेप है? वो 3 डायमेंशन चीजें जो टूट फूटने से शेप बिगड़ गया, उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। तो वो नाम आ गया। अब बताओ, जिसकी लैंग्वेज मजबूत है वो डॉक्टर बन जाएगा। मैंने लास्ट टाइम मैंने, आप दोनों थी यहाँ, मैंने क्या बताया था? क्या आना चाहिए बच्चे को? सर मैथ्स आना चाहिए। उसको कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज ऑफ मीडियम, बस दिस इज एनफ। पॉलीहेड्रॉन, जब रेगुलर शेप को कूटा पीटा जाता है, एक पत्थर उठा के बोल दे आपको, आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर इसका शेप क्या है? अरे इसका कोई शेप नहीं है, बिगड़ गया, इसको तो काट पीट के मार्बल की तरह सीधा करेंगे। उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। 3 डायमेंशन की वो चीजें जिनका कोई शेप नहीं है, टूट फूट में जा रही है। क्यों? यहाँ क्या था? ये कॉलमनर, यहाँ क्या था? क्यूबॉइडिकल, यहाँ पॉली, उन्होंने टूटना शुरू कर दिया। बस इसके अलावा इसके अंदर 2 न्यू वर्ड आए थे। अगली बार आप बुक ले ही आओ, मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा कि जब आप घर में बैठ के उसे पढ़ोगे ना, तो आप ऐसा लग रहेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। ऑलवेज स्टे सेल्फ डिपेंड, अदरवाइज हाउ मेनी टाइम्स आई एम ओनली गिव्स द नेम्स और फंक्शन, हियर इज आल्सो रिटन नेम ऑफ द फंक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, ईच एंड एवरीथिंग ए स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। दिस इज यही पढ़ाई है ना। अब ज्यादा जानकार होएगा, वो इसको रख देगा, आपको 1.5 घंटे का उसको टच करके भी बिना दे देगा, उसको याद होगी ये चीजें। अब आप बोलोगे उससे आपको क्या मिला, या वो 20 चीजें आपको नोट में लिखा देगा, ये मैं आपको नोट्स बना देता हूँ, आपको मिला क्या उसमें? पहले तो आप 50 याद करोगे तो याद 20 होगी, वो लिखवा गया 20 तो याद 10 होगी। यस और नो? चीजें हम जितनों को टारगेट करते हैं उतना टारगेट अचीव थोड़ी करता हमारा दिमाग। सो आपको किसके ऊपर डिपेंड रहना है? नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, बुक्स एंड द लैंग्वेज। सर इसका नाम ये है, साइंटिस्ट नाम आएगा, साइंटिस्ट नाम आते मालूम हो जाए वो किसी को बनाने वाला, मैं उसको बताऊंगा इसका साइंटिस्ट नेम क्यों है। नेम्स से आपको उसका फंक्शन मालूम होना चाहिए। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा? 3 and 5 लेयर इज देयर, द पॉलीहेड्रॉन शेप बिगड़ना शुरू हो गया। इट गिव्स द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे दी? जब आप किसी चीज के ऊपर रोड पे रोलर चलाते हैं ना, रोलर क्यों चलाते हैं? तो पत्थर क्या होते हैं, टूट के सीधे हो जाते हैं। तो बेचारी ये टूट रहे हैं, ये रोड पड़ रही है स्किन में, ये बोलो स्पाइनोसम स्ट्रेंथ देती है, बस खाली स्ट्रेंथ देती है। अब इसमें हम 2 चीज देख लेते हैं, या साइटोप्लाज्म सेल होती है, सेल में सेंटर है, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्लास्टो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दूसरा नाम होल प्लाज्म, एक नाम और है इसका साइटोप्लाज्म के अलावा, प्लाज्मो प्रोटोप्लाज्म। इसके फंक्शन में कोई स्पेशल थिंग क्या है? देन वी स्टडी अबाउट द सेल्स। तो हमारे बारे में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में और पर्टिकुलर एंजाइम्स के बारे में कुछ होएगा। हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस चेंजिंग? सम एंजाइम्स आर देयर, सम, हाँ हिट्रोटाइनिक आएगा लाइन, इसमें नाम आएगा भी, यस। बस इसमें इतना ही स्पेशल, ये रिज देती है, प्रोडक्शन होता है पिगमेंट के लिए, क्या फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसमें, यस। सेकंड, दिस इज द स्ट्रेटम ऑफ द 6 and 7 लेयर which is next to the LPG and cell. Polyhedron shape is there, provides rigidity. What यार लिख दो यहाँ, RIG, rigid, D तो इसमें साइलेंट है, RIG, रिज्ड, मजबूत, रिज मीन्स मजबूत। कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर हो गई। सब इसका वैसे वैसे फोटो बनाओ, जब आपके दिमाग में चीजें आएगी तो आप तो वैसे लड़की हो, मेहंदी लगा के रखना वाला स्टार्ट हो जाना, मैं आपको बता दूंगा यहाँ से ये शुरू करना, यहाँ से हेयर शुरू करना, यहाँ सेंसरी वेल है, यहाँ कैपिलरी शुरू करना है, तो ये डिब्बा है ना। पहले हम ये तो जाने ये है क्या, इट्स क्लियर। फोटो तो आप बुक में देख के ही बनाओगे, मेरे को मालूम है, और मेरे से तो अच्छी बनाओगे। क्यों? क्योंकि लेडीज की आंखों में
कॉपी नहीं की है। लेडीज की आंखों में अल्लाह ताला ने जेंट्स की आंख से 2 करोड़ सेल्स एक्स्ट्रा आपके फीमेल के आपको कलर की पहचान दी है, नेचुरली है, वल्ला नहीं दिए। नहीं तो ऐसे मेकअप करने बैठती थे आदमी काजल गाल लेता, आंख फोड़ ले थे तो गाल ले आराम से। ये नेचुरली है। इसलिए जो आप जितने कलर पहचान सकते हो ना उतने मेल कलर नहीं, हम नहीं पहचान। नेचुरल हमको एबिलिटी नहीं दी, अल्लाह ने एबिलिटी नहीं दी है तो फिर जबरदस्ती। 2 हो गई, चलो तीसरी के बारे में। अब यहां से टूटना चालू होगा, ग्रेन्युलोसम। तीसरी कौन सी है? ग्रेन बोलते हैं, ये बिल्डिंग वगैरह जलती है ना तो छोटे छोटे गोल पत्थर आते हैं ना, गट्टीजन बोलते, इनको ग्रेन्युअल बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम रख दिया ग्रेन्युलोसम। अब इसके लिए कोई ना कोई, इसमें 2 चीजें है। ये ग्रेन्युलोसम पैदा किससे हुआ? वी नेवर डिस्कस इन द जर्मिनेटिव, वी नेवर डिस्कस इन द स्पाइनोसम। सो ये आए कहां से? अब वो ये बताएगा आए कहां से। यस, आउटसाइड द, यस, स्पोनिज्म के आउटसाइड, वो एक लाइन लिख के एक लाइन बढ़ा देता है। आउटसाइड द स्पोनिज्म द सेल्स 5 and 6 layer is also there. Granulosom layer, protoplasm of the cell is layer contain micro particles। ये मिस प्रिंटिंग किसकी है? केटिटोन लिखा, केराटिन लिखा है, कुछ भी लिख देते हैं ये भी। केरेटोहाइलिन आपके भी ये केटोटो लिखा है, इसमें सही कर लेना। आई थिंक ये तो आप पढ़ लिए होंगे ना, इतने 12वीं क्लास के बच्चे हो, तीसरी में चल जाओ। ये मिस प्रिंटिंग केटोटो लिख दिया, आर होना चाहिए वहां, उसमें पहली टी की जगह आर है। इसमें एक वर्ड आया माइक्रो पार्टिकल्स। तो अब 11th क्लास में बेटा प्यार से माइक्रो का नाम बताओ। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, खाली छोटे छोटे मत बोलो, डॉक्टर हो ना। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसमें ग्रेनुल के रूप में, जो किस एंजाइम से बने? केरेटोहाइलिन। अब वो इसमें पैदा कैसे हुआ? साइंस एक चीज का जवाब देगी कि बारिश कैसे आती है? भाई पानी उठता है केरला के समंदर से भाप बन के, फिर यहाँ कैसे आता है? हवा में आता है। फिर बरसता कैसे? डेंस होके बरसता है। वो जनवरी में क्यों नहीं आता है? सीकर में क्यों बरसता है? कहीं कम। और ऐसे जवाब देते 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 कहाँ साइंस का एंड होगी बेटा? लास्ट में इसके बाद जवाब देना का कोई रास्ता? फिर वो क्या बोलेगा? दिस इज द नेचर। लास्ट में क्या बोलेगा? और हम उस नेचर को क्या बोलते हैं? अल्लाह। वही तो है, जहां साइंस खत्म होती है वहां से कुरान शुरू होता है। ये तो नेचर है। ये लेफ्ट टू राइट ही क्यों घूमती है? 23 डिग्री क्यों झुकी हुई है? आदमी 18 या 22 सांस ही क्यों लेता है? आदमी छींक क्यों लेता है? ये तो नेचर है। तो नेचर ही तो अल्लाह है। साइंटिस्ट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट ये मानते अल्लाह है, साइंस नहीं मानती है, क्योंकि उसके साथ डील नहीं करती है। वो उसके साथ डील नहीं करती। इसको 3 बार बोल लो, या इसको अगली बार बुक्स एंड होना चाहिए। सर अभी इसको यही लर्न करते हैं, आपको जो कुछ पढ़ाना हो यही लर्न करके जाना मेरे साथ। ऐसा नहीं है बस यूसुफ सर आए और अपने ज्ञान को छांट के चले गए और बच्चे देखे देखे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे यहां से जो चीज डिलीवर हो रही है वो आपके यहाँ कैच भी होनी चाहिए 100%। अरे मैंने तो बुक ही पढ़ी है आपके सामने, कंटिन्यू में आया तब से क्या कर रहा हूं? बुक पढ़ रहा हूं। अब आप बैठ के पढ़ लो ना, हो जाएगी। आप हाँ वो उस दिन सर ने क्या पढ़ाया था, हाँ मैं बायोलॉजी के नोट लेने जा रही हूँ। क्यों भाई? ये किस लिए छापी है? सामने वाले बेवकूफ हो गया वो। इसलिए बायोलॉजी नेम्स आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। एपिडर्मिस, डर्मिस, वो हाँ, ये द ओरिजिनलिटी इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेलेनिन, मेसोडर्म इज द रेस्पॉन्सिबल फंक्शंस, नेम, जर्मिनेटिव और एल्फिसिस इज देयर, एक्टिव, कंटिन्यू, माइटोसिस, डिविजन्स are there, or only single layers, retipe is there. Next one is the spinosomes. Spinosomes are there. Spinosomes have 5 and 6 layer. They are polyhedron, or they are get the rigidity and the hardness of the epidermis of skin. Now we are talking about the which one? Third one. The name is where लिखा नहीं क्या? इला ग्रेनुलोसम। यहाँ ग्रेन बोलते हैं छोटे छोटे
ये कंक्रीट डालते ना तो उसमें गिट्टी डालते, उसको ग्रेन्यूल बोलते। कहाँ देखो नाम। इसमें क्या बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनना, वो सेल्स एकदम से बिखरनी चालू हो गई। और पहली हाइड्रोजन है वो दब रहा है, तो अब इसमें क्या आएगी, धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगी, फ्लेट होने लग जाएगी। सेंस है ये। बोला आपने पिछले वाली बायोलॉजी कैसे पढ़ी है, आपने 11th में कैसे पढ़ी, इस तरह पढ़ी है क्या? हर चीज का सेंस है। पत्ती उगाना है, हम पत्ती को लेंगे, यहाँ फंक्शन लेंगे, इसमें ये सेल होती है, इसमें यहाँ से पानी गया, पानी होने से ये स्लाइड हुई, इसमें ये एंजाइम है। मूंग कैसे जर्मिनेट हुआ, गेहूं कैसे जर्मिनेट हुआ? तो एक तो ये कि मैं मेरा नॉलेज झाड़ू, एक ही एक नहीं यार, दो बच्चियां बैठी है, घर जाए तो ऐसा बोलना चाहिए नहीं एक अच्छे सर थे, उनका नॉलेज था या नहीं था, या उनको मेरे नॉलेज से तो आपको बेनिफिट होने वाला नहीं। उन्होंने मेरे को जर्मिनेशन सिखा दिया, पानी में डाला, उसको ये डाला, यहाँ जमीन पोली की गई थी तो वहां एयर थी, उसको पानी मिला, एयर और पानी में जाके ऑक्सीजन ने उसके अंदर ये एंजाइम्स था, इसको एक्टिवेट किया, इसने इस पार्ट को सीड के इस पार्ट को रोटेशन में शूट गया और रूट आया, फिर और फिर जाना है, फिर ट्यूशन जाना नहीं। ग्रेनुअल ये तीसरी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ही लाइन है बस उसमें, दिस लेयर इज कंटेन माइक्रो पार्टिकल्स और द एंजाइम्स इज देयर केरिटोहाइलिन एंजाइम्स। इसमें केरिटिलाइजेशन आएगा, यहां ये एंजाइम्स अब इनको कंप्लीट नहीं मारना, डेड करना शुरू कर दे, केरिटिलाइजेशन से। अब इसका आ गया केरेटिनाइजेशन, उससे हमारी ये मार रही है, ये सेल्स है, यहाँ केरेटिन है, इनको मार रहा है और आगे बढ़ रहा है। चलो हमारे यहाँ कुछ निशान कर लो, 2 महीने बाद में नाखून बाहर निकल जाएगा। नाखून तो मूव कर रहे हैं ना आगे, बाल भी मूव कर रहे हैं। इनको डंडा लेके कौन खड़ा है, केरेटोहाइलिन एंजाइम्स है। ये दूसरी चीज को ये डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, फिर काम करेंगे तो केरेटिलिन बनेगा, ही केरेटिलोशन बनेगा। एक आदमी इनको, एक एंजाइम्स इनको एक्टिव करने के लिए आएगा, एक इनको कंट्रोलिंग करने के लिए आएगा, और एक इनको डिफ्यूज करने के लिए आएगा, और एक इनको ओरिजिनेट करने के लिए आएगा। द थिंग्स इज गोइंग। कोई आदमी हाथ देख के 500 रुपये हवा में नहीं ले रहा है, उसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे दिन, उसको ये नहीं मालूम था कि इसका राज दिन क्या है, उसने किताब हाथ में ले ली तो 18 घंटे तक किताब हाथ में ले ही ली, तब वो उस पोजीशन में पहुंचा है। इसके बारे में पढ़ो जोर से आप, थर्ड के बारे में रीड लाउडली। ग्रेन्युलोसम लेयर 5-6 लेयर में है, ये एक हो गया करेक्टर। यस, ये साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेंट्रस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कुछ है वो सारी साइटोप्लाज्म ही है, प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या कंटेन है सब, ये पहले तो नहीं था, ये तो नेचर है, तो यही तो खुदा है। इसका नीचे नाम आया बेटा, नीचे नाम आया केरेटोहाइलिन, अब कहां से आ गया? सप्लाई तो सारी यहीं से हो रही है ना। साइंस हर चीज के जवाब देती है क्या? नहीं, साइंस हर चीज के जवाब नहीं देती। कितनी लेयर हो गई यहाँ इसका है। अब किस में जा रहे हैं आगे, गो टू नेक्स्ट, फोर्थ वन, दिस वन, ल्यूसीडियम, LUICIDUM है क्या? DUEM होना चाहिए, LUCIDIU हो गया, ल्यूसीडियम। ये यहाँ ये जिन चीजों के आर पार दिखता है उसको बोलते ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। फोर्थ है ये, यहाँ आते आते इसको इतनी पीट पाट के क्या बना देंगे, कांच जैसी बना देंगे। कौन बना देगा इसको कांच जैसी? केराटिन, इसके आर पार दिखता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मिक, दिस इज द ट्रांसपेरेंट। क्या ये ट्रांसपेरेंट है, और यहां अल्लाह ताला ने इसको ये रिजिडिटी दी है, वाटर्स, ऑयल्स, द थिंग्स वी अप्लाई ऑन द स्किन, थिंग्स वी अप्लाई ऑन द, they never enter in our skin, this layer is the responsible। ल्यूसीडियम, ल्यूसीडियम 10 पर बोल लो, 20 पर बोल लो, आपकी कैपेसिटी है, डिसाइड आपने किया। अभी ये कॉमर्स वालों को ये जोर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, लेकिन कॉमर्स वाले डॉक्टर भी नहीं बनेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कॉमर्स पढ़े हुए बहुत फिरते हैं। ल्यूसीडियम, इसके अंदर ये यहां से पोलोहाइड्रोन थी और पीटी गई, अब उसमें आगे आ जाएगा, फ्लैट हो जाती है, देखो शेप बदल रहा है,
आपकी कंटिन्यूटी रखो दिमाग को. रीड लाउडली, नो प्रॉब्लम. The four layers situated outside the stratum granulosum are made up of flat cells. फ्लैट आ गई ना सेल्स, फ्लैट कर दिया उनको, पीठ पाट गया. In the protoplasm of this cell, हाँ बिगड़ना चालू है. हाँ. is filled, which is formed due to decomposition of keratohyalin. किससे भरा रहता है वो? केराटोहाइलिन उसको क्या करता है? डिफ्यूज करता है, उसका सेंटर टूटना शुरू हो गया, डिकम्पोज, बर्बाद होना, सड़ना गलने, डिकम्पोज यानी बनाना, ये सड़ना गलना शुरू हो गया. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केराटोहाइलिन. केराटोहाइलिन ने कुछ बनाया होगा आगे. This layer is also called bedding layer because the skin becomes waterproof. In these, the keratohyalin granules first dissolve and then transform into a protein, elidin, which is semi-transparent and waterproof. लीडियन नाम आ गया फिर नया. ये किस में चेंज होएगा? लीडियन है. इलिडियन ही. इलिडिन, ये इलिडिन में चेंज हुआ. इलिडिन में चेंज हुआ, लेयर को पीट के सीधा किया. सीधा करने से पतली हो गई, पतली हो गई तो क्या हो गई? ट्रांसपेरेंटेड हो गई. अब इस सेल का काम नहीं है नेक्स्ट लेयर में इसे मरना है, तो क्या हो गया इसका? ये साइटोप्लाज्म और इसका सेंटर दोनों डीकम्पोज हो गए, पूरी तरह वो सड़ गए. लेकिन बाद में से डीजनरेट भी तो हुए ना. हाँ, डीजनरेट मींस सड़ जाना. डीजनरेट दोबारा उत्पन्न होना. नहीं नहीं, रीजनरेट है वो तो. रीजनरेट तो इलिडिन होएगा और डीजनरेट बर्बाद होना. बस इसको तो मैंने कह रहा ना, यहाँ से कारखाना चल रहा है अल्लाह का बनाया हुआ है. आप उस चीज को दिमाग में रखो. ये खुदा की कुदरत, फबी ये लाई रबी कुमा तो कजीबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नामतों को जुटलाओ. साहब मेरे फोड़ी हो गई, गुबड़ी हो गई, खा जा रही है, देख लो. एक थोड़ा सा एंजाइम्स, सम पार्ट ऑफ द एंजाइम्स और सम पार्ट द डेड सेल इज नॉट फंक्शन पर्टिकुलरली, वी आर सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी और एनीथिंग इज देयर. अब बताओ इसके बारे में. तीन चीज आई है. 3 and 5 layer is there, decomposition of cytoplasm and central is start, or the keratin change into ilidians. Ilidian are the responsible or size is the flat, transparent is there. So this layer is called protective layer. नया नाम आया, ये हमारी सेफ गार्ड कहलाती है. सेकेंड लाइन में क्या होती है? सेफ गार्ड. क्यों? ये वाटरप्रूफ है, कुछ भी चीज को अंदर जाने नहीं देती है. सिलेक्टिव चीज ही अंदर जा सकती है. कई बार हम ऑयल पेंट वगैरह लगाते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज ही ये अंदर जाने देती है. यहां तक एक्टिव पार्ट आ गया. अब ये लास्ट वाला क्या बचा? स्ट्रेटम कोरोनियम. स्ट्रेटम कोरोनियम 1 घंटा तो इसमें होगा. स्ट्रेटम स्पेलिंग वर्ड बेटा. CORNEUM. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिक. स्किन नहीं बोलना अभी, स्किन की तो बात है, स्किन तो हम नीचे छोड़ के आ गए. एपिडर्मिक पार्ट ऑफ, सॉरी, आउटर पार्ट ऑफ एपिडर्मिक. 100%, 99% डेड सेल्स आर देयर, सेंस इज नॉट देयर. पेन वगैरह होगा ऐसे, सेंस तो सर है, ये सभी चीजें इसमें मर चुकी है. और इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर स्ट्रेटम, अब मैं लेयर नहीं बोल रहा हूं, कंपेरिजन ऑफ द अदर स्ट्रेटम, दिस इज द थिकेस्ट. 8 to 9 layers is there, flat layer is there, no any sense is there, प्लाटोप्लाज्म is not there. कुछ भी उसमें काम नहीं कर रहा है. इस काम को, इससे ये यहाँ आया. तो यहाँ ये नाम क्या आया था? केराटोहाइलिन. केराटोहाइलिन आर enzymes, it change itself elidin. Elidin is the responsible for the murder of cells. एलिडिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनके मर्डर करने के लिए. और ये मर्डर करने से चीजों का नुकसान होता है? नहीं. हियर एलिडिन इज देयर. केराटोहाइलिन, लुक बेटा, केराटोहाइलिन इज आल्सो वर्किंग देयर टू मेक द डेड सेल, बट इट इज द यूजफुल फॉर बॉडी. माय नेल्स आर यूजफुल फॉर बॉडी, माय हेयर्स आर यूजफुल फॉर बॉडी, सम अदर थिंग इज आल्सो देयर. Yes. No, no, I will come tomorrow. Okay. Yes, this is the last one. इसके 3 चीजें. All dead. Dead is there. Time by time they are rubbing, gushing, they continuously go, or new cells are coming continuously. All other is thing there. Hair, the some follic is also
देयर। दोनों मिलके देखो इसकी क्या क्या करेक्टर है, झुक के देख ले तो, और अगली बार बुक ले ही आना। कोरेनियम, स्ट्रेटम कोरेनियम, जोर से बोलने ना ये भाई को, ए स्ट्रेटम कोरेनियम, ये स्पोनानजम जर्मिनेटिव, ये नहीं तो ये याद होने वाले नहीं है वर्ड्स। मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए, दोनों के लिए। यस, लास्ट वन है, 3 and 4 लेयर आउटसाइड द 4th 5th। यस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। यस, एपिडर्मिक 99% डेड सेल डाइज बिकॉज, कैसे मर गई है, कौन है, तुम खून करके आए हो क्या इसका? हाँ, केराटोहाइलिन एंजाइम्स डू ए प्रोसेस, केरेटिनाइजेशन, अप्लाई से एप्लीकेशन, रजिस्ट से रजिस्ट्रेशन, वैसे ही केरेटाइन से केरेटिलाइजेशन काम पूरा किया गया है। अप्लाई से एप्लीकेशन बनता ना, वैसे ही केरेटिलाइन हाइलिन से केरेटिनाइजेशन, ये उनको बराबर पीट पीट के मारता रहता है। यस, केरेटिनाइजेशन, और इसका एक नाम है कॉर्निफिकेशन, ये हॉर्निफिकेशन है, एच कर इसको। हॉर्न मालूम है? हॉर्न देखिए कभी, किसके होते हैं हॉर्न? एक तो गाड़ी मोटर के होते हैं, और गाय के भी होते हैं, 2 सींग होते हैं। ये हॉर्निफिकेशन हो रहा है, ये सींग उग रहे हैं। कैटेराइजेशन एंड हॉर्निफिकेशन, चीजों को ये मजबूत बना देते हैं। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? बेटा बोल ले। हाँ, केरेटोहाइलिन क्या किसको कराता है? केरेटिलिन करता है, जो रेस्पॉन्सिबल है केरेटिलाइजेशन का। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द सेल्स एंड मेक देम हार्ड। हॉर्निफिकेशन, गाय के सींग इसकी नहीं है। हॉर्निफिकेशन, जिस प्रोसेस से सींग बनते हैं। लेकिन वो जो हार्डेस्ट इजी पार्ट है ना, हाँ, लेकिन उसको स्किन भी बोलेंगे। स्किन ही है वो, ये सब, ये भी स्किन ही है। स्किन, हाँ स्किन है ये, इससे ड्राइव हुए हैं, उसी सेल से बने। यहां से ये जो केरेटिनाइनिन, यहाँ हमारी जनरल फॉर्म में जो स्किन है, वहां इसकी रिजिडिटी उतनी है कि सॉफ्ट चीज बने, और जहां पर्टिकुलर चीजें बनानी है वहां इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये क्या इसका नाम को हम क्या बोल रहे हैं? हॉर्निफिकेशन, मेक द हार्डेस्ट थिंग, सींग बना रहा है। नेम में दिखा ना हॉर्निफिकेशन, और कैटेराइजेशन तो इसके नेम के अकॉर्डिंग है। हॉर्निफिकेशन, मेक द हार्ड्स। अब आपने कोई शीरी खाई है, तो शीरी के सींग में खड्डे होते हैं क्या उसके दिमाग हड्डियों में, कि यहाँ सींग थे, उसके चमड़े के साथ उतर जाते हैं उधर लोने से, वो तो पार्ट ही उसकी है, इनको खींचा जा सकता है, हमारी बॉडी के अंदर शिफ्ट नहीं है, इसका ही पार्ट है। तो ये भी स्किन है। अभी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, उसके लिए हमने आपको प्रोसीजर बता दिया। हाँ, एक नॉर्मल आदमी को हम बोलेंगे सींग स्किन है, तो वो हंसेगा, एक डॉक्टर थोड़ी हंसेगा, वो बोलेगा यस दिस इज द रिजल्ट ऑफ हॉर्निफिकेशन और कैटेलाइजेशन, दिस इज द वेरी हार्ड पार्ट। सर हार्ड क्यों है? तो कहाँ की चमड़ी बहुत सॉफ्ट भी है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? दिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग सिमिलरली ऑन द एंटायर बॉडी और होल बॉडी? पूरी बॉडी पे एक जैसा काम तो नहीं करता है। ये नेचर है। नेचर क्या है? खुदा है। यहां हो गया है तो यहां हो जाए तो हॉर्निफिकेशन, यहां भी नाखून आ जाएगा या बाल आ जाएंगे, नहीं आ सकता। अब समझ गए बेटा? वो सींग और ये सारे हमारे इसके पार्ट है। हम इसके ड्राइव्स में जाके उसका वापस से डिटेल, हाँ हॉर्न उससे ही बना है? नहीं नहीं, हार्मोन अलग वर्ड, हार्मोन अलग, हॉर्न उससे बना ही जिससे लोग डरते हैं। इस तरह ये सारी हो गई। अब ये देखो, कैटेलाइजेशन इन द आउटर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिक प्रोसेस, किसको बोलते हैं? किया जाने वाला काम। हाँ, वह प्रक्रिया को छोड़ो, किया जाने वाला काम। और द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केरेटिन बनाता है। ये प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेलाइजेशन। ये क्या क्या पैदा करता है? इन द ह्यूमन बाय दिस प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सटर्नल भाग स्केलेटन सच एज हेयर नेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटेक्शन। इस तरह प्रोटेक्ट करने के, अगर ये नहीं हो तो हम पकड़ ही नहीं सके। सर हमारा बाल क्या होते हैं? गर्मी में सर को ठंडा रखते हैं और ठंडी में सर को गर्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने एक कुव्वत दी है। हमने आधी स्किन पढ़ ली, ये इसका मानना है। अब ये सारा प्रोसेस चल रहा है तो उसको ब्लड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स सप्लाई तो चाहिए। इसके लिए कहाँ आएंगे? डर्मिस में आओगे। चलो डर्मिस शुरू करें। ये आज के लिए बहुत हो गया। वो डॉक्टरी में तो आप पढ़े जाओ, ये दो नीचों के नहीं रखते हैं। दरअसल में क्या है, हम पहले वहां थे ना, वहां बोर्ड थे, हम चाक से फट से चीजें बना देते थे। अब देखिए एक मेला होता रहेगा बस।
दरअसल में इनकी धुलाई होनी चाहिए। किसी भी चीज का मेला होने की लिमिट है ना। ऐसा थोड़ी मैं 15 दिन से घूम रहा हूँ बिना। हाँ, डॉक्टर इलियास का पड़ोसी हूँ, मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। आपका क्या नाम बेटा? माहिन। ऐसा ही नहीं? मौलाना मंसूर। भाई नेम नहीं पहचान रहा हूँ मैं, क्योंकि नेम्स मेरे को ज्यादा याद नहीं रहते। यो, आपका क्या नाम बेटा? ये नाम रूहीना। आर यू, ये नाम अपने को याद नहीं रहते। ये हमने सेक्शन लिया था, इस सेक्शन को हमने खत्म किया। अब इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। फिर इसके दो पार्ट। पहले वाली का नाम है पेपिलरी। देखो क्या, देखो पेप्सी, पेपिलरी लेयर। और नीचे वाली ये ऊपर है पेपिलरी। स्पेलिंग बोलो बेटा। पीई, ये आना चाहिए। हाँ, और सेकंड वन this is the part of skin or inner part of the skin. This is the responsible for nourish this, and all blood vessels is there, because this is the live part. Each and every live part have blood vessels. Sensory organ is there. सेंस, हम टच करते हैं, हम टच इनको करते हैं, मालूम यहाँ होता है बेटा ये इतनी बड़ी तो हमने बना रखी है, ये अल्लाह ने तो इसको नहीं दिखने जैसी बनाई है, तो हम यहाँ उंगली छुओ या यहाँ, वो दब जाती है बेचारी। सब स्किन दबती है, हमें मालूम तो नहीं होता है। अब हमें मालूम नहीं होता है, आप इतने बड़े गद्दे पे बैठोगे तो खाट को मालूम नहीं होगा कोई मेरे ऊपर बैठा है, तो आप इसको छुओगे तो इसको मालूम हो जाता है। इसमें क्या बड़ी बात है? किसी को तो देसी आइडिया सीखना ही पड़ेगा। ये है, ये तो सेक्शन चल रहा है बेटा। ये इतनी पतली, यहाँ अब ये स्किन है, देखो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, ये अब मैंने इस पोर्शन का डबल पकड़ रखा है, एक मेरी तरफ का एक तुम्हारी तरफ का, इसमें सब है ये सारी, बस इतनी में डबल हो गई है जो मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नहीं उतारेंगे, पहले तो उतार के उसको सामने से रख के खड़ा काटेंगे तो उसकी मोटाई में दिखेगी। हाँ, जैसे आपने केक है, केक तो आपको पड़ा है, और केक का उसमें से किसी ने पीस काटा, तो उस केक को ऊपर उठाओ अब, और जो मोटाई उसकी दिख रही है उसमें दिखेगी आपको, यहाँ उसने क्रीम भरा है, यहाँ रेड कलर भरा है, वो लेयर दिख रही है। इतनी पतली में अल्लाह ने ये बनाई, वो लेयर खड़ी में दिखेगी। वो हाँ पड़ा है, वो तो स्किन हो गई, दिख रही है वो, और उसमें से जैसे ही उसने हैप्पी बर्थडे करके वो काटा तो उसको उठाओ, और इस केक में लेयर देखो, एक केक वो पढ़ रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन, खड़ी सेक्शन में आपको कैसी चीजें दिखाई दे, इतनी पतली चीज में ये चीजें पढ़ रहे हैं। और जब अब कोई आदमी अगर इसमें जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको वीडी बोलते हैं, बैचलर्स, वो इसमें कितना स्टडी करता होगा आगे जाके। ये तो उसका एबीसीडी चल रही है, ये तो उसकी केरेटाइनिन के बारे में तो पूरी एक बुक आती है जो स्किन का डॉक्टर बनता है उसका। खाली स्किन का एक डॉक्टर होता है तो फिर बस इतना समझ के वो डॉक्टर बन जाता है क्या? ये केरेटाइनाइजेशन के लिए पूरी एक बुक है, हॉर्निफिकेशन के लिए पूरी एक बुक है, जर्मिनेशन के लिए पूरी एक बुक है, 300-300 पेज की, 2.5 किलो की। वहां वो कहता है ये सेल आ रही है, तब उसको हाथ लगाते ही। अब इसमें आओ, ये लाइव पार्ट, लाइव पार्ट में ये इसके 5 बड़े पार्ट है। इसके नंबर 1, चीजों को जोड़ने के लिए नेम आएगा बार बार, मस्कुलर सेल्स और मसल्स, बिखरी हुई चीजों को जोड़ने के लिए काम आया था। इसमें ब्लड कैपिलरी है, ब्लड इसमें सप्लाई होता है। सेंस कैपिलरी है, हमें छूने का एहसास होता है। इसमें स्वीट ग्लैंड, SWEAT, क्या होता है? स्वीट, मिठाई, पसीना, मिठाई भी है नहीं, यही है मेरे हिसाब से तो नहीं। और हम सर्दी में पहनते हैं वो क्या है? क्यों हुआ वो स्वेटर? ER क्यों लगाया जाता है? टीच से टीचर, पढ़ाने वाला, सिंग से सिंगर, तो स्वीट से स्वीटर, पसीना लाने वाला, ऐसे नाम रखा उसका।
जिसको भाषा आएगी वो तो डॉक्टर बन ही जाएगा बेटा। हमारे जमाने में तो इंग्लिश थी नहीं, इसलिए हम हिंदी मीडियम में रह गए। स्वीटर, स्वीट यानी पसीना। हमको 1 घंटा और 10 मिनट पूरा। क्वालिफिकेशन तो क्या है, हम कुरान को समझते हैं और जो चीजें हमें आप कागज पे कुछ भी लिख के दे दो, लोग मेरे को पूछते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, मैंने कभी किसी स्कूल में जाके ये नहीं कहा कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, कुछ भी पढ़ा देता हूँ। मैथ्स वालों को मैथ्स पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, हिंदी के लिटरेचर आ गया तो उसको हिंदी पढ़ा देंगे, इंग्लिश आ गया तो इंग्लिश पढ़ा देंगे, स्पीकिंग करेंगे तो स्पीकिंग करवा देंगे। इसलिए हम अपने क्वालिफिकेशन पे डिपेंड नहीं है। हमारी एज इतनी हो गई कि सारी किताबें हमने अंदर डाल ली। हम उस नॉलेज को यहाँ दिखाने की बजाय हम आपको इस तरह ट्रेनिंग करके भेजेंगे, आप घर जाओ तो मेरा तुम्हारा कनेक्शन, तो जो कनेक्शन मैंने आपको आइडियोलॉजी दी है उसको यूटिलाइज करके कल आप आ जाओ, हाँ सर आपने उस दिन बताया था ये लेयर को मैंने पढ़ा, ये लेयर को मैंने पढ़ा। बेटा इसको फिर सर फोटो को देख के मैंने फोटो तो बना लूंगी, मेरे को मालूम है हेयर फॉलिक कहाँ है, मेरे को मालूम है सेंस ग्लैंड्स कहाँ है। जब आपको नेम्स मालूम होगा तो एक बार फोटो देख के आप बना ही लोगे ना। अब इसके 2 पार्ट में सारी की सारी चीजें, यहां से बाल उठते हैं अपने शरीर। देखो उसके पीछे फोटो में एक बाल सा दे रखा है, ये डंडी बाहर जा रही है, कहाँ उगता है, ये डर्मिस में उगता है, यहां से बाहर जाते हैं, फिर इनके गड्ढे होते हैं, ये उनको फॉलिक लिखा है, ये एक फॉलिक नाम की थैली में पैक रहते हैं। अब इसके यहाँ रूट होती है, रूट होती है तो यहाँ से कंटिन्यू सेल्स चाहिए, तो रूट क्या करती है, लगातार रूट के ऊपर लिल्यूडिन होती है जो लगातार सेल्स को प्रोडक्ट करती है, निकलने के लिए बाहर आते रहता है। अब हमारा यहाँ इतना गहरा होता है, हमारा बाल कितना गहरा है हम लोग उखाड़ सकते हैं, तो कौन सा यहाँ गड्ढा बनता है, वो यहाँ से उखड़ के आया, तो पतली छोटी सी तो है ही नहीं। सारे लाइव पार्ट करीब करीब यहाँ आपको 11 नाम मिलेंगे, करीब करीब यहाँ आपको 11 नाम मिलेंगे। पहले तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ये तो प्रॉब्लम करता है। कैपिलरी, एक सीधी सी लाइन दे रखी है, सुन रहे हो आप, द आउटर थिन लेयर, किसकी आउटर, इसकी आउटर नहीं है, डर्मिस की आउटर है, ये आउटर है ये इनर है। यस, दिस लेयर मेनी प्लेस रिमेन्स इम्बेडेड वर्ड है इसमें, एपिडर्मिस कॉल्ड डर्मल पिलिया कॉलिक्स फाइबर ऑफ द लेस, फाइबर जुड़ाव है, एम्बेडेड वर्ड आया बेटा इसमें, देख लेना क्या है, एम्बेडेड वर्ड आया ना, और वो एम्बेडेड वर्ड एपिडेमिक के अंदर है। हाँ एपिडेड में एम्बेडेड बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। आपने एक लड्डू लिया या कोई भी चीज ली और फिर आपने एक कांजू लिया और उसमें रख के उसको दबा दिया, आधा अंदर आधा बाहर, तो इंग्लिश में वो कांजू की पोजीशन एम्बेडेड है, मतलब अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं। हाँ ये ज्यादातर ऊपर वाले हिस्से में चिपकी हुई है, किसके चिपकी हुई है, हमारी ये एपिडर्मिस में एम्बेडेड है, उसमें धसी हुई है, कुछ इसमें धसी हुई है, इस तरह एक दूसरे को। और इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो इसको एक नाम आया खाली, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर सेल्स है, कोवली फाइबर सेल्स। अब फाइबर वर्ड से आप क्या समझते हो, धागे जैसी चीजों को फाइबर बोलते हैं। ये इसमें गूंथ लगाती है, ये इसमें फाइबर धागे जैसी सभी चीजें, इसलिए इसमें कौन सी सेल है, फाइब्रिस सेल है। और इसमें ऑर्गन्स वगैरह जहां तक है वो नहीं है, ऑर्गन्स सारे नीचे हैं जो सीधे ब्लड कैपिलरीज से, सेंस ऑर्गन से, स्वीट्स ऑर्गन से जुड़े हुए, स्वीट ऑर्गन से जुड़े हुए, इसका एक ही लाइन है बस। अब यहां इसकी आपकी बुक में डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन में नॉलेज दी गई है, हाउ मेनी पार्ट क्या वर्ड था ये, रेटिकुलर डर्मिस हैव द पार्ट, कितने पार्ट है, बस उनके नेम्स है। अगर इनकी डिटेल वो बताना शुरू कर जाए तो हमें यही 3 महीने निकल जाए, क्योंकि उसके लिए तो स्किन स्पेशलिस्ट होएगा। फिर क्या होएगा, देखो बेटा कितने पार्ट है बोलते जाओ, इसमें रेटिकुलर में पढ़ो इसको, इनर मोस्ट ऑफ द डर्मिस, इट इज द लाइव ब्लड कैपिलरीज है, इसमें है क्या, क्यों, आगे चलो पूरा आप तो एक ही बार में पढ़ दो, ये सारे नाम आएंगे वन आफ्टर वन, यहां से शुरू हो जाएंगे, वो ये है ये है ये है, लिखा ना सारा,
Read loudly. Reticular layer is thicker in comparison to papillary layer. In this इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे इससे. Yes. In this layer, skin glands, hair. ये देखो स्किन, हाँ ग्लैंड्स, GLEND है क्या? चलो GLNDS. हाँ रुको, तो आप रिसेप्टर्स नाम आ गया ना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, घर जाके पढ़ोगे क्या? रिसेप्टर्स. चलो आगे. एडी तो चलो आगे. हाँ ये तो टिश्यू आ जाएंगे. हाँ यस. हाँ इंसुलेशन, यही तो इसका काम हो गया. नेक्स्ट. हाँ हेयर फॉलिकल सिस्टम है जिससे वो उगेंगे, जिससे बाल उगेंगे. यस चलो आगे. अब इसमें मैं फिर भूल गया, इसमें दो चीजें इसमें लिखना भूल गया. पसीना कहाँ से आएगा फिर? स्वीट ग्लैंड्स रहेगी. अच्छा इसमें चल जाएंगे, ग्लैंड्स में चल जाएंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे हम. ग्लैंड्स तो आपको आनी चाहिए है ना. ग्रुप ऑफ द सेल्स, they secretes or make the particular enzyme for a particular function, they are called glands. दो तरह की होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. अब यहाँ इंडोक्राइन के पार्ट आएंगे, एप्राइन नहीं आएंगे. उसमें 5 तरह की होती है, फूट के गिरने वाली है. तो ये तो ग्लैंड में चले जाएगा. रिसेप्टर्स, एहसास कराने वाली सेल है. ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा, नलीदार हिंदी इसकी. ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब. ये ट्यूब लाइट तो लगी रही है, यहाँ तो नहीं. ट्यूब लाइट को ट्यूब क्यों बोलते? यूट्यूब को यूट्यूब क्यों बोलते? हाँ इसमें ट्यूब है. अरे हमारे सेंस जाते ना जिन नलियों से, वो जहाँ जगह जगह ये तार पड़े उनके अंदर शीशे लगे, ट्यूब पत्ते बदले, इसी वो ट्यूब में जाके, इसलिए उसका नाम यूट्यूब. अब इनमें ग्लैंड्स अलग से चल जाएगी. मेरे हिसाब से कितनी ग्लैंड आएगी? स्वीट ग्लैंड्स आएगी. पसीना होता है, इसके बारे में जो जितनी ग्लैंड आएगी हम सारी पढ़ देंगे. इसमें आओ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ये लाइव पार्ट है तो इसमें ब्लड कैपिलरीज होएगा. ब्लड कैपिलरीज में दो पार्ट होते हैं, आर्टरी और वेंस. ब्लड देने वाली और ब्लड लेने वाली. फोटो के दाएं बाएं देखो, नीचे नीचे. तो बहन को भी दिखा दो, इतनी प्यार मोहब्बत को नहीं. नीचे नीचे ये दो इधर है, दो इधर है. ये आ रहे हैं ना, देखो ये कहाँ. अब आपको फोटो बनाते टाइम देख लेना ये कहाँ से आ रहे हैं. इसको डर्मी, एपिडर्मी में मत भगा देना इस फोटो को. बस ये सारे डर्मिस में ही है. दो इधर है, दो इधर है. स्वीट ग्लैंड्स, ये जहां से आप बाल पैदा करोगे वहां एक गुच्छा करके ये बाहर तक जाएगी, क्योंकि पसीना बाहर आता है. पसीना, ये दोनों आ गए. ये यहाँ डर्मी, इसने ये बना नहीं पाया ठीक से, ये ठीक से बना नहीं पाया. ये पांचों लेयर के नाम लिखे. अब ये ऑयल ग्लैंड्स, इसने सिचुएशन में कहीं आपने अब तक बताया ऑयल ग्लैंड कहाँ होती है? क्यों बताएगा? ये पागल थोड़ी है. ऑयल ग्लैंड तो बालों में होती है. ये ऑयल ग्लैंड्स बाल के पास में ही होगी, वो इसको सप्लाई करती है. इसने बनाने में टेढ़ा मेढ़ा बना दिया. ये नीचे नहीं जाएगी ऑयल ग्लैंड्स. इसको ये चीज है फॉलिक, फॉलिक बोलते हैं गड्ढे को. हेयर रूट्स, ये उसकी जड़ है. ये सारी पार्ट्स इसमें यहाँ से सारी चीजें क्रिएट होती है. हाँ हाँ ये रहा. तो ना वो बात मुझे दिमाग से लगाते हैं कि सेंस आता है. हम जो सेंस बोलते हैं वहां वो होती है अकल, और यहाँ साइंस में हम सेंस पढ़ते हैं वो होती है एहसास. तेरा सेंस कर. हाँ एहसास हमें 5 तरीके से होगा. 5 सेंस ऑर्गन है. देखने का एहसास आंखों से होएगा, सूंघने का एहसास नाक से होएगा, चाटने का एहसास इससे होएगा, और सुनने का एहसास इससे होएगा. ये दरअसल में हमारे नॉलेज देने वाली चीजें हैं, और इन्हीं के बारे में क़यामत के दिन हिसाब होएगा. डाइजेशन के बारे में हिसाब नहीं होएगा, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन. वो तो ग्लैंड्स कर रही है. अल्लाह ताला मुझसे थोड़ी पूछेंगे क्या खाया था, क्योंकि उठा के मैंने खाया था, पहले देखा था. इन पांचों का हिसाब होएगा क़यामत में. ये आपका शरीर तो अल्लाह ताला ले लेंगे, और ये पांचों सेंस अलग हो जाएंगे, और इस सेंस से आपको नई बॉडी दी जाएगी. और ये हाथ पैर आपकी शिकायत करेंगे कि अल्लाह ताला दारू पीने जाता था मेरे से, किसे बंदे को दे दिए थे, ये मेरे थोड़ी है, मेरे तो यही है, बस यही है मेरे खाली शरीर में, और मेरा कुछ नहीं है. अब समझ गए बेटा? भाई हाथ मेरे लिए गवाही देगा. क्यों भाई?
ये मेरी वॉलेंट्री मसल्स है, मैं इनको काम में लेता हूं, मेरा डाइजेशन के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये रिसेप्टर्स है, और इन पांचों रिसेप्टर का इस क़यामत के दिन हिसाब हो, ये शरीर ले लिया जाएगा। तो फिर रूह किस में घुसाएंगे? ये पांचों सेंस, और नया शरीर दिया जाएगा। फिर ये शरीर सामने खड़ा, हाँ साहब ये पूछो, मेरे को नापाक रखता था, गलत इस्तेमाल करता। अब समझ गए? इससे हमें एहसास होता है, इससे हमें। अब इनकी एक एक की डिटेल तो इसमें ज्यादा नहीं है। फोलिक बोलते हैं, ये आपके रेडीमेड खाना लाते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिक का वो पतली क्या बोलते हैं उसका, सिल्वर फॉइल। ये देखो बाल ऐसे ढका हुआ ताकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। अल्लाह ताला ने इस बाल को भी लपेट के बनाया है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। फोलिक है वो भी। फिर उसकी रूट है, उसकी रूट में वापस जर्मिनेटिव सेल्स है, वो नई सेल्स जर्मिनेट कर रही है। साहब ये भी तो कर रही है, ये अपने वाली कर रही है। मेरी बीवी मेरे लिए आलू बना रही है, पड़ोस वाली खीर बना रही है, मेरे किस काम की? इसको तो वही सेल्स काम आएगी जिससे हेयर बने। तो इसकी माँ इसके लिए खाना बना रही है, उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है। द लैंग्वेज इज द वे हाउ कैन यू मेक इंटेलिजेंट योर सेल्फ और माई सेल्फ। लैंग्वेज, इस तरह से ये पूरा हमारा स्किन क्लियरेशन होगा। अब आप इसे कैसे याद कर सकते? अगली बार हम मिलेंगे तो ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अगली बार हम मिलेंगे तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो मैं इसको पूरी कर देता हूँ। और ये फोटो बनाना आप गवर्नमेंट वाली बुक में से बनाना, उसमें कलर है, हाँ कलर वाली से बनती है। तो वो लेके आना चाहिए थी ना, यहाँ मुंह उठा के चले आए। अरे भाई बुआ, चांद गीगा मोती लाडली, वो फोटो तो सब में एक ही है। हिंदी मीडियम वालों के हाथी की चमड़ी होती है क्या? वो इंसान की होती है, चुटिया बरदर तो है। यस, रेटिकुलर लेयर, रेटिकुलर लेयर इज द थीकर कंपोजिशन, इससे ये थीकर है। मैंने यहाँ किसी भी चीज को, अगर एक्चुअली मुझे बार बार ये बनाना चाहिए था, लेकिन उससे होता क्या, आप फोटो बनाना सीख जाती, लेकिन ये नेम्स सारे मिस हो जाते। इसलिए मैंने फोटो बनाया ही नहीं, मैंने स्केच ही बनाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड डायग्राम? डायग्राम उसकी रियल पोजीशन को शो करता है। मैं आपके मोबाइल से फोटो उतारू, वो आपका डायग्राम है, और मैं एक गोल बना के ऐसा दो हाथ दो पैर करके चले जाऊं तो वो स्केच है। कि हाँ यार कोई आदमी है, लेकिन वो कौन है मालूम नहीं चलेगा। कितनी चीजें, डाइवर्शन इसमें आएंगे आपके नाखून, डाइवर्टिज इसका बता दें। डाइवर्टिज किसी एक चीज को पलट के दूसरी चीज में ले जाने को डिराइवेशन बोलते हैं हम। तो डिराइवेटिव्स ये तो उसने नाउन बनाया, डिराइव वर्ड है इसके खाली। ओरिजिनल वर्ड क्या है? डिराइव। एक नहीं नहीं, वो ड्राइव नहीं है। जैसे आपके आया सेल, तो सेल नाम किसने दिया? दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लेटिन, डिराइव फ्रॉम, ये लेटिन से लिया गया है। यहाँ ड्राइवर का मतलब है वहां से लिया गया है। इसकी ओरिजिनलिटी कहाँ है? वो ड्राइवर वाला ड्राइव नहीं है, वो ड्राइवर वाला ड्राइव आप समझते हो। तब गाड़ी नहीं थी, जब इंग्लिश में ड्राइव वर्ड नहीं था क्या? तब भी था। ड्राइव का मतलब क्या होता है? डंडा लेके जानवरों को हाँकना। गाय भैंस को भगाना भी ड्राइव ही होता है। ड्राइव द काउ अवे द फील्ड, गायों को दूर भगा दो। कार बाद में बनी है, ड्राइव आदमी ने पहले करना सीखा है। तो यहाँ फिर उसको बैठा तो बोले ये भी इसको ड्राइव करेगा। इस तरह मैंने आपको चीजें बताई, और मैं कुछ पर्टिकुलर चीज, ये ड्राइवेशन, इनमें वो नाम आ जाएंगे। अब आपने एक सुना है बाल की खाल, अब मैं चालू होता था, बाल की खाल है ना, इसमें आपके हेयर का क्या आएगा? स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर होगा हेयर, ऊपरी ये तीन पार्ट, ये मैक्सिमम डेड सेल्स है, ये मेडुला सेल्स है, ये इस बाल की खाल निकली हुई इसमें। कितने लेयर से बना है बाल? 3 लेयर से बना है। और फिर 3 लेयर के 6 अलग से पार्ट है। 3 लेयर के, आप घर में जाओ तो मेरे को याद रख लेना। यहाँ ये आया देखो, हेयर पार्ट क्या है? हेयर फॉलिक, हेयर रूट और हेयर पेपिला। फिर हेयर शाफ्ट, ABCD हो गया। हेयर शाफ्ट के फिर 3 पीस, हेयर शाफ्ट के फिर 3 पीस। ये एरिकेटर जो इनको खड़ा रखता है, ये यहां से हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। तो अगली बार हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। फंक्शन हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन आपको आने चाहिए, चमड़ी क्या क्या काम आती है। 12th क्लास में फंक्शन क्या, अगली बार हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं अल्लाह से कि आप ये जिसको दे दो, मैं उम्मीद करता हूं जितना मैं समझा पाया आप समझे होंगे। टीचर एक क्या कर सकता है?
अब आपको कोई एक्स्ट्रा इस बारे में पूछना तो वो, अब आपने ये ध्यान रखना बायोलॉजी का क्या है, नेम्स है बस। किसका खेल है, नेम्स का खेल है। अब जो आदमी को नेम्स कैप्चर करता है, और नंबर 2 मैंने आपको निशान, वो आप रीड करके ही आना पहले से ही। और हार्ड जो वर्ड है, इसने पूछा ट्यूबलियर, इसमें एवोलियर्स आएगा, थैलियों जैसी, साइटिन आएगा बनाने वाला, क्राइन आएगा भेजने वाला। अब वो क्राइन वर्ड आप कहीं भी पढ़ो पूरी बुक में, आपको क्राइन का मीनिंग आ गया तो हर बार आपको इंडो एक्सो आएगा, माइक्रो वर्ड आएगा। इट्स क्लियर। इंडो अंदर। अब ये चीजें आपको घर में जाके, यस इट इज एनफ फॉर टुडे। आप उसको पढ़ना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन बना के लाने, इनसे रिलेटेड जो पहले आपको क्या जाता है, घर जाते ही फिर सारे क्वेश्चन पढ़ना है, उन क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लेना, फिर बुक पढ़ते टाइम हाँ ये इससे रिलेटेड चीजें आ, जैसे आप कैसे करते हो एग्जामिनेशन हॉल में पैसेज करते हो ना, उस तरीके से इसको पैसेज समझ के पढ़ना, कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर रहे हैं, उसमें कोई न्यू वर्ड्स आए तो उसको अंडरलाइन करना कि इसको अगली बार। मेरे हिसाब से तो ये डेली होनी चाहिए थी क्लास 4। ओके, अगली बार हम क्या पढ़ेंगे,